हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों 2024 में एक और सरकारी नौकरी आपके लिए खड़ी है आके आपके दरवाजे पे, और वो आपका है इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अंदर। वैसे तो तीनों ग्रुप की वैकेंसी निकली है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। हम इस वीडियो में जो डिटेल बात करेंगे वो ग्रुप सी के बारे में करेंगे। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में वैकेंसीज मतलब पोस्ट वाइज 1-2 ऐसे करके हैं, तो उसके बारे में कोई खासा बात नहीं करेंगे। उसमें कुछ बहुत सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो उसका मैं क्या करूँगा, उसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। जो लोग उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते होंगे वो वहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस तीनों ही ग्रुप की सेम रहने वाली है। हम जो बात करेंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनका बैचलर डिग्री पे है या किसी 12th पे है, 10th पे है, वो वैकेंसी आपका ग्रुप सी के अंदर है। तो हम लोग उस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे, किस तरह से यहाँ पे आप फॉर्म डाल सकते हो, किस किस पोस्ट में पे डाल सकते हो, क्या क्या उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। ठीक है, चलिए। नॉन टीचिंग पोस्ट का है, मतलब यूनिवर्सिटी के नाम से ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टीचर का पोस्ट का या फैकल्टी के पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। सारा का सारा जो ये ग्रुप सी है वो आपका नॉन टीचिंग है, मतलब पढ़ाने वाला जॉब इसमें नहीं होगा। हालांकि नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था 29 फ़रवरी को ही। ठीक है, एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ नेचर ऑफ पोस्ट वैकेंसी। चलो, ये सब तो छोटी मोटी बातें हो गई कि भाई यूनिवर्सिटी के पास राइट है, वो अपने हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है। चलिए, दूसरा बात, एप्लीकेशन जो मेन आपका है यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो किसी को पोस्ट वाइज या कुछ ऐसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट जो आपका रहने वाला है वो आपका अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, डिटेल्स अपलोड करना, मतलब स्टार्ट एप्लीकेशन बिगिन का जो डेट होगा वो आपका 1 मार्च से शुरू हो गया है। और डेट ऑफ फ़ी पेमेंट आपका यहाँ से भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1/4 है, मींस 1 अप्रैल को आपका आखिरी डेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट 1 मंथ का यहाँ पे समय है आपके पास। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, फैसिलेशन चार्ज यहाँ पे लगा है इन INR। अगर उसकी बात कर ले तो UR EWS SEBC OBC की बात करें तो आपको फ़ी है 1500 रुपये, और फैसिलेशन चार्ज 100 मिला के ये टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 1600 का। SC ST के लिए वही 700 रखा गया है, और फैसिलेशन चार्ज आपका 100 मिला के वो हो जाता है आपका 800 का। PWD दिव्यांग कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए फ़ी तो निल है, बट फैसिलेशन चार्ज उनको देना होगा, वो 100 रुपीज़ का होगा। तो इनका जो फ़ी का मतलब फॉर्म का जो फ़ी हो जाता है वो आपका हो जाता है 100 रुपीज़। तो 1600, 800 एंड 100 ये आपका जो रहने वाला है, ये फाइनल अमाउंट ऑफ फ़ी होने वाला है। ठीक है, इन दोनों को मिला देने के बाद दोज हु हैड अप्लाइड अर्लियर ऑन एनी पोस्ट एंड वेयर नो सिलेक्शन हैव बीन मेड शैल सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन गिविंग ऑल डिटेल ऑफ फी पेड एंड एप्लीकेशन नंबर। दे हाउएवर हैव टू पे 500 एज फैसिलेशन चार्जेस। देखो, जिन्होंने पहले भी इसका पेपर दे रखा है और उन्हें सिलेक्शन नहीं मिला है, वो अपने डिटेल्स फ़ी पेड के और एप्लीकेशन नंबर के सबमिट कर सकते हैं। उन्हें बस 500 पे करना होगा एज अ फैसिलेशन चार्ज, उनको ये पे नहीं करना होगा, ऐसा यहाँ पे लिख दिया गया है, अगर इन्होंने भी इस पोस्ट के लिए या इस वैकेंसी के लिए पहले अप्लाई कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर किस किस पोस्ट में हमारी कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ आपको सीरियल नंबर मिलेगा, यहाँ नेम ऑफ पोस्ट मिलेगा, यहाँ ग्रुप मिलेगा, यहाँ आपको पे लेवल का देखने को मिल जाएगा, यहाँ टोटल वैकेंसी होगी, और ये आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी मिलेगी। यहाँ PWD की वैकेंसी अलग मिलेगी। ठीक है, चलिए, हम लोग हर एक पोस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हो 25 पोस्ट है। जो मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है उसकी बात करेंगे, और उसमें जो नीचे कंडीशंस चाहिए, मतलब क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में जल्दी से हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। पोस्ट जो आपका निकला है, जनरली बात करते हैं लेवल 1 की है। यहाँ पे ग्रुप सी, वैसे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिनको जो भी पोस्ट अच्छा लगे, आप उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहे हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ जो ज़्यादा डलेंगे वो यहाँ पे एक आएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे आपको वैसे वैकेंसी 4 देखने को मिले। UR यहाँ 0 है, EWS 1 है, OBC 2 है और SC 1 है। तो 4 ही वैकेंसी यहाँ पे हैं। दूसरा जो
फील्ड आपका होगा जहाँ पे फॉर्म्स ज़्यादा डलेंगे, वो आपका रहने वाला है ये वाला 12 नंबर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, ग्रुप सी का ही, मैं तो सारा ग्रुप सी का ही बता रहा हूँ, लेवल 2 है इसका, ठीक है। और डेटा रिपोर्टर में भले ही सीट 4 है बट इसका लेवल 4 का है पेमेंट, ठीक है। यहाँ 49 ओवरऑल टोटल सीट्स हैं। यूआर के लिए 21 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 13 है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 4 है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पीडब्ल्यूबीडी के लिए देख सकते हो। उसके बाद अगर कुछ बात करें तो यहाँ पे आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया। ये कुछ कॉमन्स फॉर्म है जो हर जगह पे अगर वैकेंसी आउट होती है तो ये तीन मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर को अगर छोड़ भी दें तो जूनियर असिस्टेंट एक तरीके से हम क्लैरिकल पोस्ट बोल सकते हैं, क्लर्क के लिए बोल सकते हैं। तो ये वाला जो है ये दोनों पोस्ट हमेशा ही निकलता है और इनके लिए हर लोग अप्लाई करते हैं और इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कुछ ऐसा खास नहीं होता कि कुछ लोग ना अप्लाई करें। तो जो लोग अदर्स भी किसी पोस्ट के लिए जाते हैं वो इनके लिए तो ज़रूर जाते हैं। ये आपका लेवल 1 का ही रहने वाला है बट टोटल सीट यहाँ पे 141 है। यूआर का 57, ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 38, एससी 21 एंड एसटी 11, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला। एक नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए आया है स्पेशली, यहाँ पे एक एक सीट ही मतलब एक ही टोटल है और वो एक यूआर के लिए ही है। और तो यहाँ पे क्या है, और फिर वायर आपका ये सब है, वायरमैन मैकेनिक। यहाँ पे फिर वायर मैकेनिक में आपको 17 पोस्ट देखने को मिल जा रहा है, 8 यूआर के लिए, और इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आपने देखा पीडब्ल्यूडी में यहाँ कैटेगरी ए बी सी डी करके डी एंड ई दिया हुआ है, उसका स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। कि आप ए का मतलब क्या समझोगे, बी का मतलब क्या समझोगे, सी का मतलब, डी का मतलब एंड ई का मतलब क्या समझोगे, ठीक है। उस बेसिस पे आप अपना डिसेबिलिटी मतलब जो भी आपका है उस तरीके से आप उस कैटेगरी में मतलब जब आप फॉर्म डालने जाओगे तो वहाँ आपको कैटेगरी फिल करना होगा, ए बी सी डी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो वहाँ पे वो करना होगा। ई में क्या है, मल्टीपल है, जैसे आपके पास ए से डी के बीच में 2 हैं कोई, ठीक है, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ठीक है। स्पेसिफाइड पोस्ट फॉर ईयर मार्क्ड अंडर मल्टीटास्किंग स्टाफ। ईयर मार्क मतलब ये कुछ पोस्ट हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, जो सिर्फ इनके लिए है, वो आप एलिजिबिलिटी चेक कर लोगे। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ खास ऐसा बात है नहीं, जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, अपडेट आता है तो यहाँ पे मिलेगा, आप इसको रेगुलरली विजिट करते रहोगे। यहाँ पे क्या करना है, द कैंडिडेट मस्ट अटैच कॉपी ऑफ द रेलिवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वुड बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओनली, ठीक है। जब भी जिस पोस्ट के लिए भी इंटरव्यू रिक्वायर्ड होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका जो फ़ी रहने वाला है वो रिक्वायर्ड नॉन रिफंडेबल फ़ी है, ये आपका 1500 का, और फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी 700, एससी एसटी नो फी विल बी चार्ज, फॉर पीडब्ल्यूडी फैसिलेशन चार्ज ऑफ 100 रुपये विल बी एप्लीकेबल फॉर। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, आपका फ़ी जो है आपका वो क्या है, नॉन रिफंडेबल है। एक बार आप फ़ी कर देते हो उसके बाद आप फ़ी को रिफ़ंड नहीं करा सकते, ठीक है। दूसरा जो फैसिलेशन चार्ज है वो हर एक कैटेगरी के लिए आपको रखा गया है 100 रुपीज़, अदर मतलब इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज, नो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी जनरल यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी, जो भी है XYZ, जो जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए फैसिलेशन चार्ज 100 रुपीज़ रखा ही गया है। अब बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अब हर एक पोस्ट का आपको देखने को मिल जाएगा एज और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल और पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ठीक है। डिज़ायरेबल मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। एसेंशियल अगर होता तो बिल्कुल मैंडेटरी चाहिए होगा। उस बेसिस पे एनिमल अटेंडेंट के लिए ये है, ठीक है। जो लोग इसके लिए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए बिल्कुल ही जा सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, और फिर आपको उसी तरह हर एक पोस्ट के दिया गया है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर की। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपका 35 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, तो 35 साल तक के अगर आप हो तो आपको ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि 35 ईयर्स ऑलमोस्ट बहुत सारे जगह पे एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाता है 28, 29, 30 के आसपास। या 35 ईयर आप एक्सीड नहीं करने चाहिए, मतलब 35 के आप हो तो चलेगा। बाकी SC ST OBC फिजिकली चैलेंज को, एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरह जो
एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो BCA चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए आपको PGDCA के साथ, या BSc इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, इंजीनियरिंग IT और BBA इन IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस असिस्टेंट टूल लाइक MS ऑफिस, मतलब जितने भी ऑफिस में काम्स होते हैं MS Excel, MS Word, PowerPoint, PPT, ये सब पे आपको काम करने आना चाहिए। ऑल्सो O लेवल ऑफ DOE ACC आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको O लेवल का एक ये वाला चाहिए होगा आफ्टर ग्रेजुएशन के डेट के बाद का होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश इन कंप्यूटर इन्वायरमेंट, आपको कंप्यूटर पे 40 वर्ड पर मिनट का स्पीड चाहिए होगा इसमें। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी सॉफ्टवेयर इसेंशियल है, मतलब इंग्लिश हिंदी सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इसेंशियल लिखने का मतलब मैंडेटरी चाहिए होगा, ये इसेंशियल वर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे। ये अगर आपके पास है तभी आप डालना, नहीं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। पीरियड ऑफ प्रोबेशन आपका क्या होगा, एक साल तो रहेगा ही रहेगा, उसके फर्दर आपका एक्सटेंडेबल हो सकता है। अगर आपका मतलब आप में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं पाया गया कि भाई नहीं इसे प्रोबेशन पीरियड पे ही 1 साल और रखा जाए, तो आपको फर्दर 1 साल के लिए और क्या कर सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर ड्राफ्ट्समैन का बात है, ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर, फिर ड्राइवर या फील्ड ग्राउंड्समैन, ये आपका हो गया फील्ड असिस्टेंट, ग्राउंड्समैन, वाटरमैन, फिर आपका हार्बर अटेंडेंट, हिंदी टाइपिस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। अगर हम पोस्ट नंबर 12 की बात करें, ठीक है, पोस्ट नंबर 12 की बात करें हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, तो इसमें आपको एज चाहिए, एज आपका वही 30 ईयर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 30 ईयर्स आप एक्सीड नहीं करने चाहिए। बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो इस पर एप्लीकेबल होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको 50% के साथ ग्रेजुएशन चाहिए होगा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो आपको इंग्लिश में चाहिए होगा 30 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी में चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। टाइप राइटिंग थ्रू कंप्यूटर के थ्रू टाइप राइटिंग करना है, मतलब यहाँ कोई टाइप राइटर वाला सीन नहीं देखने को मिलेगा आपको, कंप्यूटर पे लिखा हुआ है, मतलब इसके थ्रू आपको चाहिए होगा 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। डिज़रेबल अगर आपके पास है तो बढ़िया बात है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिप्लोमा डिग्री है या साइंस नॉलेज ऑफ ऑपरेशन लेटेस्ट पैकेज रिलेटिंग टू पेरोल अकाउंट्स MIS ऐसा कुछ है तो ठीक है। डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अगर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है, उनको प्रेफरेंस मिल सकता है। प्रोबेशन पीरियड सबका वही होगा, 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट पाया गया तो आप प्रोबेशन पीरियड से बाहर हो जाओगे। अदरवाइज़ अगर आप उनको लगा कि नहीं इस बंदे को प्रोबेशन पीरियड में ही 1 साल और रख सकते हैं हम, तो फिर वो आपको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 और साल के लिए, मतलब ओवरऑल 2 ईयर की प्रोबेशन पीरियड आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, मार्क्समैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, पोस्ट नंबर आपका जो 18 है, यहाँ भी 30 साल से ऊपर नहीं जाने चाहिए। बाकी आपका जो एज रिलैक्सेशन का सीन रहने वाला है वो एज इट इज़ रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज पर द गिवन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ आपको मैट्रिकुलेशन 10th चाहिए होगा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और चाहिए मतलब या आप ITI पास हो तो फिर सही है, और लिखा हुआ है तो या तो ये चाहिए होगा या ये चाहिए होगा। पीरियड ऑफ प्रोबेशन यहाँ पे वही सेम चीज़ है, 1 ईयर का ही है, बट 1 ईयर बढ़ाया जा सकता है, तो आप कितना मान के चलो भाई 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड आपका। यहाँ पे आपको फॉर स्पेशलाइज पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी प्लम्बर के लिए, मतलब मल्टीटास्किंग में के अंदर जो जो आते हैं उनके लिए दिया गया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट, इनके लिए आपको दिया गया है कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से फिर 19 नंबर आपका स्टार्ट हो जाता है नर्सिंग ऑफिसर मेल का, तो यहाँ तक जो भी है आपका वो आज आ रहे हैं आपके MTS के अंदर ही, ठीक है। तो आप लोग डिसाइड करोगे आप लोग किस बेसिस पे, किस चीज़ पे आप लोग MTS के अंदर भी क्राइटेरिया है, तो MTS के अंदर भी कहाँ पे आप लोग फिट बैठते हो, ठीक है। जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, लिंक्स अवेलेबल है अभी आपके पास, ठीक है। ये बातें हो गई। नीचे हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ग्रुप C नॉन एकेडमिक यहाँ पे है, MTS जनरल, इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, चलिए कैरिंग फाइल डाक
जो काम आपका रहने वाला है, मैक्सिमम एज आपका यहाँ पे ग्रुप सी नॉन एकेडमिक यहाँ पे दे रखा है। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, अगर एमटीएस की हम बात करें तो वेर एवर द एप्लीकेबल वेर पास्ड, यहाँ पे अपॉइंट फॉर द पोस्ट इंटरमीडिएट पास मल्टीटास्किंग स्टाफ विदाउट स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट हैव टू परफॉर्म फॉलोइंग जॉब्स। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी सा स्पेसिफिक स्किल नहीं है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ उनको क्या क्या करना पड़ सकता है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इन सेक्शन वेदर प्लेस, फिजिकल मेंटेनेंस आपको रिकॉर्ड का करना पड़ सकता है। ओपनिंग ऑफ क्लासरूम, ऑफिस, क्लीनिंग, डस्टिंग एंड अपकीपिंग द फर्नीचर एक्सेट्रा स्पेस, मतलब आपको जैसे ऑफिस है तो उसको खोलने का या शाम को बंद करने का ऐसा काम मिल सकता है। पुटिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द डे एंड द चेकिंग एंड लॉक डोर प्रॉपर्ली शट, मतलब सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आपको चेक करना होगा, रखना होगा एंड ऑफ द डे में, और फिर देखना होगा सारा लॉक्स वॉक्स बंद है कि नहीं, जो एक मल्टीटास्किंग। फिर कैरी मतलब एंड जो पेपर्स वर्क होता है, मतलब एक मतलब पेपर को ऑलरेडी मतलब फाइल्स ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ट्रांसफ़र इन द सेंस कोई ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं, इस ऑफिस इस रूम से उस रूम या वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो वो आपको करना पड़ सकता है। फर्नीचर क्लीन करना पड़ सकता है, इक्विपमेंट को सही रखना, आपके भी पार्क लॉन स्पोर्ट प्लांट्स ये सब भी देखना पड़ सकता है। एनी अदर वर्क साइन बाय द अथॉरिटीज़, कोई अदर काम भी आपको अगर मिल जाता है, आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ही हो, अगर मतलब बहुत सारे काम करने के लिए आप एलिजिबल हो, तो जो भी आपको अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा आपको वो करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है, द टेस्ट फॉर MTS ओपन कैटेगरी विल बी हेल्ड, द टेस्ट विल हैव 100 MCQ ऑफ द नॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, 130 MCQ वुड बी इवेल्युएटिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इंग्लिश, देयर विल बी नो स्किल टेस्ट इंटरव्यू, इसमें किसी भी तरह का स्किल टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिक जॉब अपॉइंटमेंट प्रेफरली बिलो 35, यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें will be held different specialized post application more than 50 per post, if the number of candidates are less than 50 per post then only skill will held in following category। अगर किसी के पोस्ट पे 15 से कम बच्चे आए तो उनके 15 से ज़्यादा बच्चे आते हैं तो उनके लिए फिर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने का एक ही कारण होता है, स्टूडेंट को छांटना, मतलब उनके लिए आसान हो जाता है फिर शॉर्ट करना, तो इन सब के लिए फिर आपको वो से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आगे कुछ है क्या? आगे कुछ भी नहीं है, आगे हमारे सारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो यही आपका रहने वाला है। आपको जो डेट याद रखनी है, 1 मार्च से जो आपका है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 1 अप्रैल तक आपका जो फॉर्म है वो रहने वाला है। फ़ी की बात हम दोबारा कर ले, मैं पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ। 1600, 800 and 100, this only for SC ST and this is only for PWBD, और इनके अलावा जो भी बचते हैं वो यहाँ पे आते हैं। इसमें जो आपका है 100 रुपीज़ जो है वो फैसिलेशन चार्ज है, सारा का सारा फ़ी आपका नॉन रिफंडेबल है। सारे पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया, अच्छी वैकेंसी है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखता हूँ अगर वीडियो बन सकती है हाउ टू अप्लाई पे, तो अगर बनती है तो मैं वो भी चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, बाकी वैकेंसी सही है, ठीक ठाक है, आप चाहो तो इस पर ट्राई कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।